जो स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, उसका भी आपने आज पूरी दुनिया को बताना है कि कोई मुसलमान ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। यौम तक़दीस कुरान, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज, आलमी बरादरी से कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में मुजाहरे, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहरीन का कहना था कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाहे अमल मुरतब किया जाए। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का भी एहतजाज। कराची में असातिज़ा और तलबा का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुरान की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए आज हम यक आवाज़ हैं। सानह स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। वज़ीर आज़म ने सानह पर कौम से पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने की अपील की है। किताबों की बेरुमती बंद करो। कुरान पे जान भी कुर्बान है। कुरान पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यौम तक़द्दुस कुरान पाक पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहरे। गुजरावाला में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि कोई भी मजहब किसी भी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देता। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। सरगोदा, हाफिज़ाबाद, लिया, गुजरा में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। सखर के वकला का भी वाक़े पर एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार की रैली। वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। चागी और नोशकी में भी एहतजाजी रैलियाँ। लकी मरवत और बन्नू में भी एहतजाज किया गया। स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस सहीफ़ों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया है और स्वीडन हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है कि आया वो कुरान पाक या दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम का फैसला। मंसूबे के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा किया जाएगा। किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की स्लाइट निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के इस्तेमाल के बारे में बर वक्त मालूमात दी जाएंगी। फसलों की सैटेलाइट निगरानी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन को भी मंसूबे में शामिल करने के लिए बातचीत जारी। लैपटॉप आपके लिए मशीन है, मेरे लिए मिशन है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कौम के एक एक बच्चे को लैपटॉप देना चाहते हैं, पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ेंगे, पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। हर दौर में मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए। आइंदा बजट में 1 लाख लैपटॉप के लिए रकम मुख्तस की है। ज़राई कर्जों के लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। IMF के वफ्द से आज तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुलाकात होगी। अपना मौक़िफ़ IMF वफ्द के सामने रखेंगे। कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं, अफवाहों पर कान ना धरे। असद खैसर बोले, स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में जाने से रोक कर क्या पैगाम दिया गया। PDM से पूछते हैं, कौन सी जमहूरियत है? अगर ऐसे सियासत करनी है तो मार्शल लॉ इससे बेहतर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सहाफ़ियों और यूट्यूबर से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपसे मंसूब रिपोर्ट होने वाली बातें दुरुस्त हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुंह पर उंगली रखकर जवाब दिया, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सहाफ़ी ने पूछा, क्या वो बातें गलत हैं? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, गलत बातें तो आप करते हैं।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई आज फिर पेश न हुए। अदालत के तलब करने के बावजूद वकील ख्वाजा हारिस भी न आए। इस्लामाबाद की अदालत ने आज फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। वकील पीटीआई की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई की वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त पर कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। बैंकिंग कोर्ट में एफआईए की जानिब से आज भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जमानत की दरखास्त पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। दौरान समाअत सेशंस जज ने कहा मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी बोले मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी की जानिब से केस की दस्तावेजात मुहैया करने की दरखास्त दायर। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई के वाक़यात और मुकदमात की तफ्तीश के लिए शाह महमूद कुरैशी और असद उमर JIT के सामने पेश। DIG इन्वेस्टिगेशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस ने दोनों रहनुमाओं के सामने 9 मई के वाक़यात के डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद रखे। शाह महमूद के मुताबिक सरबराह JIT ने कुछ सवाल किए और पूछा कि 9 मई में आपका किरदार क्या रहा। 9 मई में उनका न कोई किरदार था न ही मुलव्विस है। असद उमर ने कहा कि पुलिस ने 9 मई से मुताल्लिक पूछा, जितनी हमारे पास मालूमात थी बता दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आज असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाक़यात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। पाक अफगान सरहद तोरखम पर PTI रहनुमा अब्दुल बासित चौधरी अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक अब्दुल बासित अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। उनका नाम ECL में शामिल था। PTI रहनुमा अब्दुल बासित की हवालगी के लिए पुलिस तलब। अब्दुल बासित रावलपिंडी से साबिक MPA चौधरी अमजद के बेटे हैं। लाहौर में मनशियात की स्मगलिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। मनशियात लेकर कहना जाने वाला ड्रोन रसूलपुरा गांव में गिर गया। ड्रोन के साथ बंधी 6 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने ड्रोन और मनशियात को कब्जे में ले लिया। मनशियात से भरा ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ, कहां जा रहा था, तहकीकात जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हरासा करने का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े की जगह की जियो फेंसिंग कर ली। अतराफ की मजीद CCTV वीडियोस भी हासिल कर ली गई। पुलिस का कहना है कि कुछ वीडियोस में लड़के के चेहरे पर मास्क नहीं। गुज़श्ता दिनों गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत व बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर NLI के दस्ते की सलामी। कब्र पर फूल रखे गए, फातिहा पढ़ी गई। शहीद के वालिद का पाकिस्तान के लिए खून का नजराना देने वाले बेटे पर फ़ख्र का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल में हवालदार लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। बेमिसाल शजाअत और जज्बा शहादत के एतराफ़ में लालक जान को एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 17 अमवात, 49 अफराद जख्मी। कोहलू में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूग़यानी। मुजफ्फराबाद, बीर, शिमाली वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में तेज़ बारिश। जुलाई में पहली बार बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह खराकरम मुतअद्दिद मकामात से ब्लॉक। सयाह फंस गए।
मानसून हवाओं ने सिंध और मुल्क के मशरकी हिस्से पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। 9 जुलाई तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में भी कल और परसों बारिश का इम्कान। रावलपिंडी के इलाके चकबेली में 7 साला बच्चा सांप के डसने से जाँ बहक। बच्चे को एम्बुलेंस में रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल करने वाली टीम के पास सांप के कांटे की दवा एंटीडोट मौजूद नहीं थी। चकबेली का तलहा अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर घर से पसंद की शादी के लिए निकलने वाले लड़का और लड़की दरिया सिंध में डूब गए। लड़का अपनी मदद आप के तहत दरिया से निकल आया। लड़की की लाश निकाल दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लकड़ी के तख्त पर बैठकर दरिया पार करने की कोशिश की। लड़की की तदफीन कर दी गई। लड़की के वरसा की दरखास्त पर पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेकर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला शांगला में पहाड़ी तोदे के मलबे तले दबकर जाँ बहक 8 बच्चों की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में मकामी अफराद और अमायदीन की शिरकत। मारतूंग के इलाके में गुज़श्ता रोज़ पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। जाँ बहक बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के दरमियान है। इंटरबैंक में $1 ₹1.06 महंगा होकर 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 ₹1 महंगा होकर 281 रुपए का हो गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदक़ाए जारिया है। प्रोग्राम में रवां साल मज़ीद बहुत बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का BISP के समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा। आसिफ अली जरदारी और उनकी टीम ने इसे अमली जामा पहनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबरदाज़ मां है। रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास में पानी छोड़े जाने की इत्तलात। भारत की तरफ से दरियाओं में पानी का दुरुस्त डेटा फराहम करने में ताख़ीर। पाकिस्तानी इंडस हुक्काम ने भारतीय इंडस हुक्काम को खत लिख दिया। भारत से पानी के अखराज का पेशगी डेटा फराहम करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि पेशगी डेटा मिलने से नुकसान से बचा जा सकता है। भारत मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। शेड्यूल के मुताबिक दोनों ममालिक डैम्स और दरियाओं का विजिट करें। भारत ने पाकिस्तानी हुक्काम को तमाम ज़ेर तामीर मंसूबों के दौरे करवाना है। ये दौरे अगस्त और सितंबर में शेड्यूल्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी जनरल फैज़ हमीद के बहुत करीब थे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की सदारत साकिब निसार कर रहे थे। रेफरेंस सुनने के लिए दूसरे 2 मेंबर आसिफ सईद खोसा और तीसरे जज गुलजार थे। जब मज़ाहिर नकवी रेफरेंस का सामना कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद ने साकिब निसार से रब्ता किया। जनरल फैज़ हमीद ने कहा हमारे बंदे को इससे निकालें। साकिब निसार ने कहा हमें मसला नहीं, आप जस्टिस खोसा से रिक्यूज़ करवा लें, और उन्होंने करवा लिया। बोले जनरल फैज़ हमीद ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी उन 7 जजेस में हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की जज बन गईं। ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। नून लीग ने आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान शेयर के हुसूल के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए सियासी जमातों से दरखास्तें तलब की गई थीं। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की हद 1 लाख दिरहम तक बढ़ा दी गई। मेन सड़कों पर तफरीह मोटरसाइकिल चलाने, रेड सिग्नल तोड़ने और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने वाली ड्राइविंग पर गाड़ी जब्त होगी, जो 50,000 दिरहम दिए बगैर नहीं छूटेगी। पेशगी इजाजत के बगैर सड़क पर रेस लगाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। याददाश्त को मुतासिर करने वाले मरज अल्जाइमर्स के खिलाफ पहली मौसर दवा को FDA की मुकम्मल मंजूरी मिल गई। लेकेम्बीड पहली दवा है जो अल्जाइमर्स के असरात को कम या सुस्त करने में मददगार साबित हुई है। FDA के मुताबिक दवा ने अल्जाइमर्स के खिलाफ बेहतरीन तिब्बी फायदा दिखाया।
ये मरीजों के लिए एक महफूज और मौसर इलाज है। FDA की मंजूरी के बाद अल्जाइमर्स की इब्तदाई अलामात से मुतासिर लाखों अफराद को दवा तक रसाई दी जाएगी। थ्रेड्स की लॉन्च पर ट्विटर और फेसबुक के दरमियान कानूनी जंग छिड़ गई। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स की लॉन्च पर मेटा के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। मस्क के वकील की जानिब से मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग के नाम खत। मेटा पर ट्विटर के साबिक मुलाजमीन को नौकरी देकर तिजारती राजों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई का इल्ज़ाम आयद। जियो टीवी के शायकीन के लिए नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने को है। साल का तहलका खेज आगाज करने वाली ड्रामा सीरियल ने रेटिंग चार्ट्स पर 9.2 की रेटिंग हासिल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोशन, इकसात और OST के हमरा मजमूई तौर पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी हासिल कर चुकी है। ड्रामा सीरियल झूम की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। और ट्रेजेडी किंग लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के चाहने वाले आज भी बेशुमार। मुगल आजम और देवदास आज भी लोगों को याद। चाहने वाले दिलीप कुमार की दूसरी बरसी नहीं भूले।